बच्चों के लिए। अगर बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिले, बच्चे स्वस्थ नहीं रहे, तो हमारे आपका मेहनत करने का कोई फायदा है क्या? कई पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमको छुट्टी नहीं, संडे को हम जा रहे हैं। अरे ड्यूटी पूरी जिंदगी करनी है, काम धंधा पूरी जिंदगी करना है, कपड़े पूरी जिंदगी धोना है, 1 घंटे बाद धुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। लेकिन अभी भी देखना कुछ पेरेंट्स आएंगे, हम तो काम कर रहे थे, हम नहीं आ पाए। क्या काम कर रहे थे? खाना बनाते, बर्तन धोते। ये तो रोज का काम है, 1 घंटे बात कर लेना। आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आपके बच्चों से जुड़ी और संबंधित बातें हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए रात रात दिन तक कई पेरेंट्स 11-11, 12-12 बजे तक ड्यूटी से आते हैं, सुबह 6 बजे चले जाते हैं। उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत जल्दी, बुखार जल्दी हो जाता है, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, पेट दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, सिर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। इस सब का रीजन सिर्फ और सिर्फ सही खाना है और सही समय पे देना है और सोना है। अगर जिस पेरेंट्स ने खाना सही समय पे कर लिया और सही खाना कर लिया, उनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग लाड में, प्यार में चाउमीन, पिज्जा, पास्ता, मोमोज, ले बेटा क्या खाएगा आज? पापा को फोन किया, पापा चाउमीन लेके आना। ठीक है बेटा ले आएंगे, साथ में मोमोज भी ले आएंगे। ठीक है पापा। नेक्स्ट डे फोन करता है, क्या लाना है? पिज्जा लेके आना। पिज्जा ले आए, बर्गर ले आए। ये सब विदेशों का फूड है, विदेशों का खाना है, क्योंकि वहां पर उनके पास समय नहीं होता। उनकी फैमिली में सब लोग वर्किंग होते हैं, हाउसवाइफ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, हर किसी को अपना काम करना पड़ता है। वो भागते भागते इसको बोलते हैं रेडी टू ईट। अब बर्गर क्या है? एक बंद रखा, उसको काटा, उसमें वो टमाटर और कुछ भी डाल के गाड़ी में बैठे खाते हुए चले गए। लेकिन हमारे पास प्रॉपर टाइम है और इसी वजह से वहां के लोग ज्यादा बीमार रहते हैं। यहाँ पे भगवान ने हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे खूबसूरती दी है कि हम लोग अपना अपना। एक बात बताइए, पुराने बुजुर्ग लोग होंगे, आज भी वो लोग स्वस्थ हैं, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा खाना मिला है। चाहे वो हरी सब्जी हो, चाहे वो लोहे के बर्तन में खाना बनाना हो। लेकिन मॉडर्नाइज में आज हम लोग एल्युमिनियम का कुकर वगैरह वो सब चल गया है। तो ये तो मैं क्या बोलूँ, अगर आप लोग बदल सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि लोहे के बर्तन में आपको आयरन अपने आप मिलता है, जो बॉडी पे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन क्या होता है, जब कमी हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है आपने आयरन की कमी है, HB हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन वही आयरन होता है और उसकी वजह से वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, चक्कर आता है। वो बड़ों को भी हो सकता है और बच्चों को भी। और खाना, मैगी, फास्ट फूड का मतलब आप समझ गए होंगे, जितना भी जो जल्दी तैयार हो जाए वो फास्ट फूड होता है। 2 मिनट में मैगी तैयार। माँ पता लगा 7:45 बजे, 7:30 बजे उठी है, चलो भाई अब क्या, कुछ नहीं, मैगी तैयार कर दो, 2 मिनट में तैयार होता है। फ्राई क्या दे दिया डिब्बे में डाल के। अरे भाई ये इमरजेंसी का खाना है, कभी कभी का खाना है, डेली का नहीं है। डेली का जो हमारा पुराना खाना है, रोटी सब्जी चावल, यही है और कोई खाना नहीं है पुराना। उसमें आप रूप बदल बदल के दे सकते हो, अलग अलग चीजें दे सकते हो। जितनी मैदा की चीज है, आटे के बाद मैदा आता है, मोमोज मैदा से बनता है, मैगीज मोमोज से वो मैदा से बनती है, पिज्जा उसी से बनता है। वो डाइजेस्ट होने में समय लगाता है, आसानी से हजम नहीं होता। उसको हजम करने में 12 घंटे लगते हैं, 14 घंटे लगते हैं, और जो आटा होता है वो 4 घंटे में हजम होता है। तो अब आप सोच लो कि पहले एक फूड दिया आपने मैगी, वो हजम हुआ नहीं है, पेट में ही रखा हुआ है, और बच्चे को भूख लगी है तो वो दूसरा खाना फिर ले लेता है, वो भी हजम नहीं हो पाता है। आप समझो कितनी गहरी बात में हमने बोली है। बात छोटी सी लेकिन बहुत बड़ा उसका प्रभाव है। इसलिए हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, निवेदन है कि अपने बच्चों को सही खाना दो। थोड़ा सा आलस 1 घंटे के लिए सुबह का छोड़ दो। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो भी बहनें माताएं करती है, सुबह का 1 घंटे का आलस छोड़ दो, दोपहर में सो जाओ, दोपहर में आराम कर लो, सुबह का 1 घंटे का छोड़ दो। क्योंकि नहीं तो बच्चों को आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में लग जाएंगे। वो आपकी नींद, जो आपने आधे घंटे की नींद खराब नहीं की ना, वो कई दिनों की नींद वैसे खराब हो जाएगी आपकी। और मम्मी का ही नहीं, पापा का भी हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी छोड़ छोड़ के हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है कई पेरेंट्स आते जाते भी। गलत है, सही है ये बात? अब ये आपके हाथ में है, अपने बच्चों को सही रखना है या खराब रखना है। क्योंकि आप एमबीडी पब्लिक स्कूल का परिवार एक फैमिली है,
क्योंकि ये फैमिली मैंने पहले ही बताया था सभी पेरेंट्स से, बच्चों से, स्टाफ से और हमसे सबसे मिलके बना है। तो क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि आपके बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जो सार्वजनिक चल रहा है, समाज में चल रहा है, वो नॉलेज और वो ज्ञान भी हम आपको दें। और समय समय पे आप लोगों ने देखा होगा जो मीटिंग होती है हमारी, हम समय समय पे आपको अलग अलग चीजों पे नॉलेज भी देते हैं, ताकि बच्चों का एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ABCD आ गई, 1 2 3 आ गया, हमारा बच्चा ठीक है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, संस्कार भी उसी में है, खाने पीने का हिस्सा भी उसी में। पहले एजुकेशन सिस्टम में क्या था, गुरुकुल व्यवस्था थी ना, गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता था, सारी चीजें सिखाई जाती थी, लेकिन खाना पीना क्या है, कैसे खाना पीना है, वो सब सिखाया जाता था। लेकिन अब आपको क्या खाना पीना है, आने वाले समय में हम कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से फूड में न्यूट्रिशंस अच्छे हैं, प्रोटीन्स अच्छे हैं, हम लोग, हमारे टीचर्स इस पे मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये बता सके। ध्यान इधर रखिए प्लीज।